नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुमार मित्तल बुक से 12th फिजिक्स के 6 चैप्टर किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के हमने 53 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 54 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है कि किसी परिपथ में 2 सेल ए तथा बी जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, समांतर क्रम में लगे हैं। 2 सेल हैं जो एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में लगे हुए हैं, 1 ओम के प्रतिरोध से संबद्ध हैं, मतलब बाह्य प्रतिरोध जो है वो 1 ओम का लगाया गया है। यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः 1.5 ओम तथा 0.5 ओम हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा तथा सेलों के सिरों के विभवांतर ज्ञात कीजिए। सेलों के सिरों के विभवांतर ज्ञात करने हैं और परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम 2 सेल बनाएंगे और जो समांतर क्रम में होंगी। तो पहली सेल हमने ये बनाई, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध बनाया और इसके बाद में हमने एक दूसरी सेल बनाई, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध बनाया। ये दोनों समांतर क्रम में लगानी है। हमने इनको समांतर क्रम में लगाया। अब यहाँ पर हमें एक प्रतिरोध और लगाना है, बाह्य प्रतिरोध। ये प्रतिरोध 1 ओम का है, ये प्रतिरोध 1 ओम का है। इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.5 वोल्ट है। इसका जो विद्युत वाहक बल है वो भी 1.5 वोल्ट है। ये आंतरिक प्रतिरोध जो है 1.5 ओम है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कुछ ऐसे होगी कि इधर से हम मान लेते हैं I1 धारा निकलेगी, क्योंकि आपको पता है ये प्लस है धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल है। ये धनात्मक टर्मिनल है और ये वाला जो है ऋणात्मक टर्मिनल है। इधर से I1 धारा अगर निकलेगी तो वो इधर नहीं जा सकती, क्योंकि धनात्मक से तो निकल रही है, तो ये इधर से निकल के इधर थोड़ा ना जा पाएगी। ये इधर से निकलेगी तो इधर आएगी और इससे दूसरी वाली सेल से जो धारा निकल रही है हम मान लेते हैं कि I2 निकल रही है। ये I2 भी इधर ही आएगी, ऊपर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि इधर से धनात्मक है बैटरी का सिरा और इधर जो है सेल का सिरा धनात्मक है, जिसके कारण इधर से धारा निकल रही है, इधर जा नहीं सकती। इधर से भी निकल रही है। ये दोनों धाराएं आकर यहाँ पर जो है एक में मिल जाएंगी और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये होगा आपका I1 प्लस I2। यहाँ पर I1 प्लस I2 धाराएं होंगी। अब जो है हमें करना क्या है कि इसमें सबसे पहले तो धारा का मान निकालना है, उसके बाद दोनों सेलों के टर्मिनल विभवांतर निकालने हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये हमें कुछ कुछ जो है, कुछ कुछ क्या बिल्कुल कंफर्म है, किरचॉफ लॉ आपको दूसरा वाला याद होगा, हमने पढ़ाया था, जिसमें बंद पास थे। बंद पास का मतलब होता है 2 बंद डिब्बे, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो अगर हम ये बंद पास 1 मान लें और ये बंद पास 2 मान लें तो इसमें 2 बंद पास हैं और किरचॉफ का सेकंड लॉ जो था वो 2 बंद पासों पे ही लगता था। अब इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए जो किरचॉफ का दूसरा नियम है इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं धारा की दिशा, जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो हम प्लस लेंगे IR को, मतलब धारा जो प्रवाहित हो रही होगी उसको, और उसके संगत जो प्रतिरोध होगा उसके गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। और अगर हम धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे, धारा की विपरीत
दिशा में चलेंगे तब तब हम लेंगे ऋणात्मक I और R को, मतलब धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल को तब हम ऋणात्मक लेंगे। इसके बाद टर्मिनल विभवांतर जो वैद्युतवाहक बल है, इसको कैसे लेंगे? देखिए, जब हम प्लस से माइनस की ओर चलेंगे, ध्यान रखिए, जब हम प्लस से माइनस की ओर चलेंगे, इस कंडीशन में हम वैद्युतवाहक बल को ऋणात्मक लेंगे, निगेटिव लेंगे। और जब हम माइनस से प्लस की ओर चलेंगे, इधर की तरफ, ऐसे प्लस की ओर, तो हम वैद्युतवाहक बल धनात्मक लेंगे। ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जब हम बैटरी में चलेंगे तो अंत में जो हमें सिरा मिलेगा, जो चिन्ह मिलेगा, वही वैद्युतवाहक बल का चिन्ह लेंगे। अगर हम इधर से चलेंगे तो हमें इधर ऋणात्मक सिरा मिलेगा लास्ट में, तो इसके वैद्युतवाहक बल को ऋणात्मक लेंगे। अगर हम इधर से चलेंगे, ठीक है, इधर से चलेंगे इधर को, तो हमें बाद में धनात्मक सिरा मिलेगा, तो वैद्युतवाहक बल को हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, ये इसकी चिन्ह परिपाटी होती है। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहाँ से चलना शुरू करेंगे, बैटरी से चलना शुरू करेंगे, तो कुछ जो है इस दिशा में हम चलेंगे, इस दिशा में ऐसे। ठीक है, तब बंद पास 1 के लिए जब हम लगाएंगे तो हम लिखेंगे बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए। देखिए, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो बैटरी मिल रही है, विद्युतवाहक बल मिल रहा है, ये हम माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, अंत में हमें प्लस चिन्ह मिल रहा है, जिसके कारण हम वैद्युतवाहक बल को धनात्मक लिखेंगे। या तो बाद में लिख लीजिए या पहले लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से चलें, यहाँ से मान लीजिए चलते हैं, तो यहाँ पर धारा जितनी जाएगी उतनी बाहर निकल रही है। I1 धारा है, I1 धारा और ये प्रतिरोध, ठीक है। और धारा की दिशा में चलेंगे अगर ऐसे, तो हम धनात्मक लेंगे, धारा की दिशा में प्लस ले, तो इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो है I1, तो हम लिखेंगे I1 इंटू प्रतिरोध कितना है 1.5, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वैद्युतवाहक बलों को बराबर के बाद लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, बैटरी को फिलहाल छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि धारा की दिशा इधर की तरफ है और हम चल रहे हैं इधर की तरफ। ध्यान रखिए, यहाँ पर जब हम चल रहे थे तो धारा की दिशा ऐसे थी, धारा की दिशा में चल रहे थे, तो हमने I1 और इस प्रतिरोध 1.5 को धनात्मक लिखा है। ठीक है, लेकिन जब नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस धारा I2 प्रतिरोध 0.5 के गुणनफल को हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा, क्योंकि हम धारा की विपरीत दिशा में, धारा इधर की तरफ चल रही है, इधर की तरफ, हम चल रहे हैं इधर की तरफ, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। क्या लिखेंगे, I2 गुणे, क्योंकि इसमें धारा I2 है 0.5 ओम, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है 0.5 ओम है, बराबर जो इसमें बैटरियाँ मिली हैं उन बैटरियों को हम वैद्युतवाहक बल लिखेंगे। लेकिन वैद्युतवाहक बल को आप जानते हैं कि जो लास्ट में चिन्ह पड़ेगा, इधर से हम चल रहे हैं तो इधर लास्ट में प्लस पड़ रहा है, तो हम प्लस का 1.5 लिखेंगे। ठीक है, और इधर जब आ जाएंगे यहाँ इसमें, तो इसमें भी वैद्युतवाहक बल जो है 1.5 ही है, लेकिन यहाँ पर जो हम चल रहे हैं बैटरी में, तो हमें लास्ट में मिल रहा है ऋणात्मक ध्रुव, और जब ऋणात्मक ध्रुव मिलेगा तो हमें यहाँ पर लास्ट में ऋणात्मक मिलेगा, तो हमें माइनस का लिखना पड़ेगा 1.5। अब हम जानते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 1.5 I1 माइनस 0.5 I2 बराबर 1.5 से 1.5 घटेगा, 0 बचेगा। 1.5 I1 माइनस 0.5 I2 जो है, अगर हम यहाँ पर 10 से गुणा करवा दें दोनों पक्षों में, तो हमारा बहुत आराम 10 से गुणा करवाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, 10 से गुणा करने पर एक पॉइंट दाहिनी तरफ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये हो गया 15 I1 माइनस ये हो गया 5, 10 से गुणा करवाएंगे, पॉइंट एक अंक दाहिनी तरफ जाएगा, 5 हो जाएगा। I2 बराबर 10 से गुणा करवाएंगे, 0 ही रहेगा।
ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, 10 से गुणा किया है दोनों पक्षों में। 5 कॉमन भी ले सकते हैं, बचेगा 3i1 माइनस आई, 5 कॉमन लिया तो 5 या 15, 3i1 माइनस 5 करना 5, एक लिखा नहीं जाता, i2 बराबर 0। अगर हम 3i1 माइनस i2 बराबर 0 ये बटे में ले जाएंगे 5, तो हमारा हो जाएगा 3i1 माइनस i2 बराबर 0। ये हमारा जो है समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे बंदपास 2 में। बंदपास 2 में जब देखेंगे तो हम मान लीजिए यहाँ से अगर चलें तो यहाँ से चलेंगे तो हमें 0.5 प्रतिरोध मिलेगा, धारा i2 है, और हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे। अगर इधर से ऐसे चलें, ठीक, इधर से ऐसे चलें तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो हम लिखेंगे बंदपास 2 के लिए, बंदपास 2 के लिए हमारा हो जाएगा 0.5 i2। देखिए 0.5 ये धारा है i2 इसमें प्रवाहित, तो 0.5 प्रतिरोध गुणे धारा i2। फिर ऐसे आएंगे, नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें धारा मिल रही है i1 प्लस i2, प्रतिरोध मिल रहा है 1। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं ना, और धारा भी ऐसे जा रही है, ऐसे तो जा रही है, तो हम धारा की दिशा में चलेंगे। धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धनात्मक ही लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लस प्रतिरोध है 1 गुणे और धारा है i1 प्लस i2। इसमें जो है इस प्रतिरोध में धारा i1 प्लस i2 जा रही है, i1 प्लस बराबर इसमें जो बैटरी मिल रही है उसका विद्युत वाहक बल जो है 1.5 वोल्ट है। लेकिन ध्यान ये रखेंगे हम इधर से चल रहे हैं ऐसे, तो इधर से जब चल रहे हैं तो हमें अंत में मिल रहा है धनात्मक, और जो लास्ट में मिलता है चिन्ह वही विद्युत वाहक बल का चिन्ह रखते हैं, तो 1.5 वोल्ट। ये हो जाएगा 0.5 i2 प्लस इसकी गुणा करवाएंगे 1 से, तो हो जाएगा i1 करना i1 प्लस i2 करना i2 बराबर 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.5 i2 जो लिखा हुआ है ये तो लिखा रहने देंगे, 0.5 i2 प्लस i2 प्लस i1 बराबर 1.5। 0.5 में i2 में एक i2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 1.5 i2। अच्छा, इस i1 को पहले लिख लेंगे, प्लस i1 बराबर 1.5। यहाँ से अगर हम चाहें समीकरण 1 से ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें समीकरण 1 से अगर हम i2 का मान निकालना चाहें, ठीक है, तो i2 का मान हो जाएगा 3i1। कैसे हो जाएगा एक बार देख लीजिए आप, इस i2 को उधर ले जाएं तो धनात्मक हो जाएगा, फिर 3i1 ये वाला 3i1 बराबर ये i2 उधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, तो i2 का मान आ गया i2 बराबर 3i1। तो जहाँ पर i2 लिखा है वहाँ हम 3i1 भी लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा i1 प्लस 1.5, i2 की जगह पे लिखेंगे हम 3i1 बराबर 1.5। ये i1 प्लस इसकी गुणा करवाओगे हो जाएगा 4.5 i1 बराबर 1.5, ये 4.5 में एक i1 जुड़ेगा, 4.5 i1 में एक i1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 5.5 i1। i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब i1 का मान रखेंगे तो i2 बराबर 3i1 है, i2 बराबर 3i1। i1 का मान आया है 3/11, 3/11। यहाँ पर i1 था, i1 का मान हमें 3/11 रख दिया, तो i2 बराबर हो जाएगा 3 या 9/11 एम्पियर। तो ये हमारा जो है i2 का मान आ गया। और जब हमारा i2 का मान आ जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अलग अलग सेलों के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। अब मान लीजिए हमें निकालना है E1 के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए ये E1 है
ये वाली E1 है, ऊपर वाली बैटरी जो है E1 है, नीचे वाली E2 है। ठीक है, तो E1 के सिरों के बीच जब हम विभवांतर निकालेंगे तो हम लिखेंगे E1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर, फार्मूला आपने पढ़ा था V बराबर E माइनस आई आर, ध्यान देंगे हम V1 निकाल रहे हैं तो यहाँ E1 रखेंगे, यहाँ पर I1 रखेंगे, यहाँ पर R1 रखेंगे। ठीक है, तो V1 बराबर E1 का मान 1.5 वोल्ट है, माइनस I1 का मान अभी हमने निकाला है, I1 का मान 3/11 आया है, तो 3/11 गुणे R1 का मान देखेंगे कितना है 1.5 ओम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1.5 ओम। अच्छा, यहाँ हम कर क्या सकते हैं, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा के इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रहे कि ये चीज़ जो है ब्रैकेट में ही रखनी है। ठीक है, इसको पहले हल करेंगे तो यहाँ से जो है हम V1 बराबर 1.5 कामन ले लेंगे, 1.5 लेंगे कामन, तो बचेगा क्या, यहाँ हमारा बच जाएगा 1 माइनस 3/11, ये तो कामन में निकल ही गया है। ठीक है, तो V1 बराबर हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, ये पेज जो है बार बार उड़ रहा है, चलिए पहले इसको सही करते हैं। तो ये हो जाएगा 11 करना 11 से 3 घटेगा, बचेगा 8/11, ये आ जाएगा 8/11 आ जाएगा। अब इसको जब हम हल करेंगे तो V1 बराबर आ जाएगा 15 × 120, मतलब 12.0/11, या V1 बराबर आ जाएगा 1.09 वोल्ट। ये आ गया इसका पहली वाली जो सेल थी उसके सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, इसके बाद अब हम लिखेंगे E2 के सिरों के बीच विभवांतर। क्या लिखेंगे, E2 के सिरों के बीच विभवांतर, E2 के सिरों के बीच विभवांतर, तो हो जाएगा V2 बराबर E2 माइनस I2 R2। देखिए, ये E2 माइनस I2 R2 का मतलब ये है कि दूसरी जो सेल है, इस दूसरी सेल में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और जो प्रतिरोध है वो R2 है, ये वाला। तो यहाँ हम हल करेंगे तो V2 बराबर आ जाएगा E2 1.5 माइनस I2 अभी हमने निकाला है 9/11, तो 9/11 गुणे R2 है 0.5, इसको हल करेंगे तो V2 बराबर 1.5 माइनस 5 9 45 4.5/11, तो V2 बराबर हो जाएगा, बटे में 1 लेंगे, लासा लेंगे, 11 × 5 = 55 का 5 हासिल आएगा 5, 11 करना 11 × 5 = 16, एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, माइनस 4 करना 4.5 बटे 11 करना 11। तो यहाँ पर जो है V2 का मान जो आएगा वो V2 बराबर 4.5 घटेगा 16 से, तो बचेगा कितना, 12 बचेगा। 5 से 5 घटेगा 0, और 6 से 4 घटेगा 2, यहाँ पॉइंट लगेगा 1/11, मतलब V2 का मान जो आएगा फिर से 12/11 आ गया, तो वही फिर से आ जाएगा 1.09 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है दोनों बैटरियों के टर्मिनल विभवांतर अलग अलग निकाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 54। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। तो 55 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया है
कि इसका डायग्राम पहले से बना हुआ है क्वेश्चन में। इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। हमसे I1, I2, I3 सबके मान पूछे गए। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दो बंद पास दिख रहे हैं। एक बंद पास ये है, एक बंद पास ये है और दूसरा बंद पास ये है। हम फिर से किरचॉफ लॉ में चलेंगे और किरचॉफ का दूसरा नियम हम लगाएंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम जब लगाएंगे तो बंद पास एक के लिए लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बंद पास एक के लिए, बंद पास एक के लिए अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऐसे अगर हम ऐसे चलें तो इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो हमें यहाँ पर I3 धारा मिल रही है और प्रतिरोध 3 ओम मिल रहा है। और आप जानते हैं कि धारा की दिशा में अगर हम चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध को के गुणनफल को धनात्मक लेते हैं। तो हमें मिल रहा है 3 प्रतिरोध और I3 धारा, इसका गुणनफल धनात्मक हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन धारा जो है I2 है। यहाँ पर धारा कितनी है? I2 है। धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल को हम इसमें ऋणात्मक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि धारा इधर की तरफ है और हम ऐसे चल रहे हैं। तो लिखेंगे -2I2। क्या लिखेंगे? 2I2 बराबर बैटरी का विद्युत वाहक बल देखेंगे, इधर की तरफ चल रहे हैं। बाद में हमें देखो बड़ी लाइन मिल रही है, बड़ी लाइन का मतलब प्लस, छोटी डंडी का मतलब माइनस। इसमें इधर प्लस और इधर माइनस, जिधर बड़ी होती है उधर ही प्लस होता है। तो इधर से चल रहे हैं तो हमें जो है बाद में प्लस मिल रहा है, तो हम इसको जो है धनात्मक लिखेंगे। ये तो ये हमारा जो है 3I3 - 2I2 बराबर 1 जो है समीकरण 1 बन गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हम देखेंगे बंद पास 2 में। हम लिखेंगे बंद पास 2 के लिए या बंद पास 2 में। ठीक, तो बंद पास 2 के लिए हम जब देखेंगे ध्यान से, बंद पास 2 जब देखेंगे तो हम इसमें भी इधर की तरफ चलेंगे। और आप ध्यान देंगे कि इसमें भी जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो हम पहले धारा की दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, धारा की दिशा में। धारा कितनी है? I2, प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। तो हम लिखेंगे 2I2। फिर ऐसे बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे सेल में, और सेल के विद्युत वाहक बल को बराबर के बाद लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो 4 ओम का प्रतिरोध मिलेगा, धारा I1 मिलेगी, धारा I1 4 ओम का प्रतिरोध। धारा की दिशा में है कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा भी इधर की तरफ होगी। आप सोच रहे हैं कि धारा की दिशा इधर की तरफ क्यों बना दी गई? क्या अपने आप बना देते हैं? नहीं, बैटरी के धन टर्मिनल से धारा निकलती है। इसमें इधर थी धन टर्मिनल तो इधर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही थी। इसमें इधर है धन, प्लस इधर है तो इधर से धारा निकलेगी। तो हम धारा की दिशा में चलेंगे, और धारा की दिशा में चलेंगे तो I1 4 की गुणा करके प्लस लिखेंगे, +4I1 बराबर बैटरी का विद्युत वाहक बल। तो बैटरी का विद्युत वाहक बल देखेंगे तो 2 वोल्ट है, और धनात्मक लेंगे क्योंकि हम लास्ट में बाद में हमें जो चिन्ह मिलता है वही लिखते हैं। तो प्लस का 2 वोल्ट, मतलब 2I2 है प्लस 4I1 बराबर 2। इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा I2 प्लस 2I1 बराबर 2। I2 प्लस 2I1 बराबर 2/2। तो I2 प्लस 2I1 बराबर 1 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 2। समीकरण 2 बन गया बहुत ही आसानी से। अब एक बात हम बहुत ध्यान से समझते हैं और जानते भी हैं कि ये जो I1 है, ये I1, इसमें I2 भी आती है इसी में, I3 भी आती है इसी में। मतलब ये इधर की तरफ आती है तो ऊपर तो जाएगी नहीं धारा। भाई I2 धारा जो आ रही है ये ऊपर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि यहाँ से तो धारा निकल ही रही है। धनात्मक टर्मिनल पे कभी धारा जाती नहीं है, धारा ऋण वाले ध्रुव पर जाती है।
इधर की तरफ अगर जाएगी तो धनात्मक इसको मिल जाएगा, तो उधर जा ही नहीं सकती, उधर से तो निकलेगी। लेकिन ये I2 धारा जो है इधर आ सकती, क्योंकि इधर ऋण ध्रुव मिल रहा है। और ये I3 जो धारा आ रही है, ये वाली I3 मानी गई है, ये जो आ रही है ये भी इधर आके ऐसे जाएगी, ठीक है, ऋण ऋण पे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि I1 बराबर I2 प्लस I3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हम I1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, I1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर I1 की जगह पे तो हो जाएगा I2 प्लस 2 ब्रैकेट में I1 की जगह पे I2 प्लस I3 बराबर 1। ये हो जाएगा I2 प्लस ये हो जाएगा 2I2 प्लस 2I3 बराबर 1। ये देखो हो जाएगा हमारा I2 और 2I2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 3I2। क्या हो जाएगा 3I2। ये 2I3 पहले लिख लेते हैं, 2I3, क्योंकि समीकरण 1 में I3 वाला पहले लिखा हुआ है। तो 2I3 और इसको जब हम जोड़ेंगे I2 2I2 को, एक I2 को, तो हो जाएगा प्लस का 3I2 बराबर 1। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर 4। अब अगर हम ध्यान से देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 4 में आप देखिए, इसमें भी I3 है, I2 है, इसमें भी I3 और I2 है। यहाँ पर अगर हम I2 बराबर कर पाएँ तो हम विलोपन विधि से दोनों को काट सकते हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल में विलोपन विधि पढ़ी होगी, विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको विलोपन विधि से ही हल करेंगे। और विलोपन विधि से हल करने के लिए हम यहाँ पर इसमें जो है I2 है, इसमें 3I2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करवा लेंगे 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको गुणा करवा लेंगे 2 से, तो 2 3 6 हो जाएगा। और दोनों में 6I2 यहाँ भी आ जाएगा, 6I2 यहाँ भी आ जाएगा। जोड़ने पर लिख देंगे, माइनस प्लस कट जाएंगे। आप आगे देखिए क्या लिखते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 को, इसमें 2 है तो 3 से लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को, नहीं समीकरण 2 नहीं 4, समीकरण 4 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को हम गुणा करेंगे 3 से, तो 3 देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9I3, तो हो जाएगा 9I3। फिर 3 दूनी 6I2 बराबर 3 करना 3, इसको गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4I3 प्लस 4I3 प्लस 2 3 6I2 बराबर 2 करना 2। जोड़ने पर लिखे हैं तो चिन्ह कोई कटेंगे नहीं, लेकिन ये माइनस का 6I2, ये प्लस का 6I2 कट जाएगा। ये विलोपन विधि है, हाई स्कूल में आप लोगों ने XY के पदों में इसको बहुत अच्छे से हल किया है। 9 4 कितना हो जाएगा 13I3 बराबर 3 2 5। तो ये हो जाएगा हमारा I3 बराबर, अगर हम डालेंगे तो I3 बराबर हो जाएगा 5/13 एम्पियर। I3 का मान आ गया 5/13 एम्पियर। I3 का मान चाहे समीकरण 4 में रख लें, चाहे समीकरण 1 में रख लें, हमें I2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I3 की जगह पे लिखेंगे 5/13 गुणे 5/13 माइनस 2I2 बराबर 1, तो 3 5 15/13 माइनस 2I2 बराबर 1। इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस का 2I2 बराबर 1 माइनस 15/13, माइनस का 2I2 बराबर 13 करना 13 माइनस 15/13, माइनस का 2I2 बराबर माइनस का 2/13, माइनस से माइनस काट देंगे, I2 बराबर हो जाएगा 2/13, ये वाला 2 जो है बटे में आ जाएगा, तो I2 का मान आ जाएगा 2/13 दूना 6, नहीं 2 काट सकते हैं, 2 काट दें तो बचेगा 1/13, तो यहाँ आएगा 1, चलो अलग लिख देते हैं, I2 बराबर आएगा 1/13, I2 का मान आया है 1/13 एम्पियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, I2 और I3 के मान जो हैं इनको हम रख देंगे समीकरण 3 में। इसमें भाई I2 का मान हमें पता है और I3 का भी नीचे पता है, ये I3 का 5/13 आया है, ये दोनों उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे I2 व I3 के मान समीकरण 3 में रखने पर I1 बराबर I2 का मान है 1/13 प्लस I3 का मान है 5/13, तो I1 बराबर हो जाएगा 5 1 6/13, तो I1 का मान आएगा 6/13। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है I1 I2 I3, यहाँ पर I1 आ गया, यहाँ पर I2 आ गया, यहाँ पर I3 आ गया, इस तरह से हम लोगों ने जो है तीनों धाराओं को प्राप्त कर लिया है। ये क्वेश्चन भी हल हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका चित्र बना लिया है, आप लोग देखेंगे। इसमें 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा है। एक बैटरी 1 वोल्ट की लगी है, दूसरी बैटरी 3 वोल्ट की लगी है। अब यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि धारा किधर से चलेगी, धारा की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए ऊपर की तरफ प्लस है, ऊपर की तरफ प्लस टर्मिनल है, नीचे की तरफ माइनस है, मतलब ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस। तो प्लस से धारा निकलेगी, इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी और ये धारा यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इधर दूसरी बैटरी लगी है और दूसरी बैटरी का प्लस टर्मिनल जो है ये ऊपर है, माइनस नीचे है, तो इस बैटरी से भी धारा निकलेगी। तो इस इधर से भी धारा निकल रही है, इधर से भी धारा निकल रही है, मतलब प्लस सिरे से बैटरी के सेल के प्लस सिरे से धारा निकलती है, माइनस पे जाती है। तो ये प्लस से निकल के फिर प्लस पे तो आएगी नहीं, अब ना ये प्लस से निकल के इस प्लस पे आएगी। तो इन दोनों धाराओं के लिए एक तीसरा मार्ग है यहाँ पर, मतलब I1 के लिए भी ये मार्ग है, I2 के लिए भी ये मार्ग है। तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस में 5 ओम के प्रतिरोध में I1 इधर वाली धारा और I2 इधर वाली धारा दोनों आ जाएंगी। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 धारा हो जाएगी। अब हमें इसमें 2 बंदपास देखने को मिल रहे हैं, एक बंदपास ये वाला, एक बंदपास ये वाला दूसरा। ठीक है, पहले वाले बंदपास में हम शुरू करते हैं। कहीं से भी चल दें आप, हम यहाँ से चल रहे हैं, आप यहाँ से चल के ज्ञात कर सकते हैं इसे, बस एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। यहाँ से चलना चाहो यहाँ से चल लो, ऐसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए। जब बंद पास 1 के लिए लगाएंगे तो हम यहाँ से चलेंगे, मान लेते हैं यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से चलेंगे। तो जब यहाँ से चलेंगे तो इधर की तरफ जाएंगे, तो हमें इस धारा के विपरीत चलना पड़ रहा है। धारा इधर की तरफ आ रही है, हम चल इधर की तरफ रहे हैं, तो इसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। कैसे ऋणात्मक लेंगे, आप लोग देखिए कैसे ऋणात्मक लेते हैं। हम लिखेंगे -5, क्योंकि प्रतिरोध और धारा के गुणनफल को ऋणात्मक तब लेते हैं जब उल्टा चलते हैं। तो 5, धारा कितनी है I1 प्लस I2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इधर मुड़ेंगे, इधर देखेंगे धारा इधर की तरफ चल रही है, ऐसे आ रही है, और वो भी I1 आ रही है। हम इधर की तरफ चल रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऋणात्मक लेंगे। प्रतिरोध कितने ओम का है, 4 ओम का है। धारा कितनी है
I1, ठीक है, तो लिखेंगे I1। फिर ऐसे आके अब अगला कोई प्रतिरोध बचा नहीं है तो बराबर लगा लेंगे। फिर बैटरी में देखेंगे हम कहाँ से चल रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर, और जो लास्ट में हमें सिरा मिलता है वही चिन्ह लगा के हम वैद्युत वाहक बल को भी लिख देते हैं 3 वोल्ट। ठीक है, सब में माइनस है, हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 5I1 प्लस I2, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, 4I1 बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस काट देंगे, ये हो जाएगा 5I1 प्लस 5I2 प्लस 4I1 बराबर 3। तो ये 5I1 4I1 हो जाएगा 9I1 प्लस 5I2 बराबर 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर कितना बन गया, 1। 9I1 प्लस 5I2 बराबर 3। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, बंद पास 2 में लिखेंगे, बंद पास 2 के लिए या में, ठीक है। बंद पास 2 में देखेंगे तो बंद पास 2 में जब देखेंगे तो हम अगर इधर से चलते हैं, ऐसे चलेंगे, इसमें डायरेक्शन चलने की हमने ऐसे की है, ठीक है। इसमें भी ऐसे चल लेंगे, अगर इधर को चल लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे मान लीजिए, तो हमें जो है धारा मिल रही है I2, क्योंकि यहाँ पर I2 है तो यहाँ पे भी तो I2 होगी। I2 प्रतिरोध 2 ओम, तो लिखेंगे 2I2। प्रतिरोध धारा के गुणनफल को धनात्मक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से आगे जा नहीं सकते क्योंकि धारा आगे नहीं जा रही है, नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे, नीचे की तरफ मुड़ेंगे तो फिर धारा की दिशा में है तो धनात्मक चिन्ह, 5 ओम प्रतिरोध और धारा I1 प्लस I2 बराबर, आगे बढ़ेंगे, ऐसे आएंगे, इस बैटरी में प्रवेश करेंगे तो हम लास्ट में जो चिन्ह पाते हैं बैटरी का वही चिन्ह लगा रखते हैं। तो यहाँ चिन्ह हमें प्लस मिल रहा है बाद में, तो प्लस का 1 वोल्ट बैटरी है तो 1 वोल्ट लिख देंगे। ये हो जाएगा 2I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 बराबर 1। ये हमारा हो जाएगा 2I2 5I2 7I2 प्लस 5I1 बराबर 1। 5I1 पहले लिख लेंगे तो हो जाएगा 5I1 प्लस 7I2 बराबर 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, इसमें है 9I1, इसमें है 5I1, इसमें है 5I2, इसमें है 7I2। कोई भी ना I1 ना I2 कुछ भी बराबर नहीं है, और जब कुछ भी बराबर ना हो तो बराबर करने के लिए हमको जो है इसको और इसके दोनों में गुणा करना पड़ेगा। इसको गुणा कर दें 7 से, 7 पचे 35 I2 हो जाएगा। इसमें गुणा कर दें 5 से, 5 सते 35 I2 हो जाएगा। फिर घटाने पर लिख दें, आसानी से हल हो जाएगा। हम लगाएंगे कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि आप लोगों ने कक्षा 10 में बहुत अच्छे से मैथ में पढ़ी है, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर, तो समीकरण 1 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63 I1 प्लस 7 पचे 35 I2 बराबर 7 तियां 21। इसको 5 से करेंगे 2 को तो 55 25 I1 प्लस 5 सते 35 I2 बराबर 5 एकन्ना 5। घटाने पर लिखे हैं तो ये थोड़ी दूर लाइन खींचेंगे, उसके बाद इसके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। ये 63 से 25 घटेगा तो ये हो जाएगा 13, 13 से 5 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 5, 5 से 2 घटेगा 3 I1, 38 I1, ये तो कट जाएगा। प्लस का 35 I2 माइनस का 35 I2 बराबर, ये घटेगा तो बचेगा 16, ठीक है। 21 से 5 घटेगा 16 बचेगा। I1 बराबर 16/38,
2 से काटेंगे, 2 अट्ठी 16, 2 एकन्ना 2, 2 नवा 18। ठीक है, 2 नवा 18। तो ये हो जाएगा I1 बराबर 8/19 एम्पियर। ये जो है 8/19 एम्पियर I1 का मान आया है। I1 का मान हम समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 9I1, तो 9 गुणे I1 की जगह पे 8/19 I1 प्लस 5I2 बराबर 3। तो 8 9 72/19 प्लस I2 बराबर 3। I2 बराबर 3 माइनस 72/19। I2 बराबर 19 3 57 माइनस 72/19। I2 बराबर हो जाएगा 7 से 2 घटेगा 5 बचेगा, और 5 से 7 घटेगा, 5 से 7 घटेगा नहीं, 7 से 5 घटे देखो 12 से 7 घटेगा, तो 12 से 7 घटेगा 5 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 से 5 घटेगा 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा। ठीक है, बटे 19 बचेगा, 19। 8 9 72 प्लस, अच्छा 5I2 था, यहाँ पर 5I2 है, 5I2, यहाँ भी 5I2, यहाँ भी 5I2, यहाँ भी 5I2, यहाँ भी 5I2। तो ये हो जाएगा I2 बराबर माइनस का 15/19, और ये बटकुड़े में आ जाएगा, बटे में 5, 5 3 15। तो ये I2 बराबर आएगा माइनस का 3/19। I2 धारा जो आएगी ये ऋणात्मक माइनस 3/19 एम्पियर आएगी। ठीक है, तो धाराएं तो हमने बहुत ही आसानी से ज्ञात कर ली। हमें निकालना है 5 ओम में धारा। 5 ओम में धारा, अच्छा इस 5 ओम में धारा जो है कितनी है, I1 प्लस I2। तब लिखेंगे 5 ओम में धारा I1 प्लस I2 बराबर, I1 का मान है 8/19, और यहाँ पर प्लस लगना चाहिए लेकिन ये माइनस का है इसलिए माइनस हो जाएगा 3/19। तो I1 प्लस I2 बराबर 8 से 3 घटेगा 5/19 एम्पियर। इस तरह से ये 5 ओम में धारा का मान आसानी से आ गया है। उम्मीद करते हैं कि 56 नंबर क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया है। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। ठीक है।